ओम नमः शिवाय। आज हम बात कर रहे हैं यंत्र विज्ञान की। हमारे शास्त्रों में शुरू से ही यंत्रों का निर्माण किया जाता है। और आपने देखा होगा, जब हम पूजा करते हैं तो घर पे अगर हम पंडित जी बुलाएं तो सबसे पहले वो स्वास्तिक को ड्रा करते हैं। तो स्वास्तिक एक हमारे लिए, हम कहें वो चिन्ह नहीं है, वो एक यंत्र है। यंत्र होता है क्या है? यंत्र कोई भी इमेज, कोई भी, हम अगर मैं साइंटिफिक वे में कहूँ, कोई भी ज्योमेट्रिकल इमेज जो हम ड्रॉ करते हैं और जिसके साथ एक मंत्र एसोसिएट होता है, तो उस इमेज को हम यंत्र कहते हैं। यंत्र की जो वर्किंग होती है वो वर्किंग इसकी होती है कि जब भी कोई यंत्र ड्रॉ किया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कंपन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपनों को ये एब्जॉर्व करने के लिए इस यंत्र का निर्माण होता है। और उसको एब्जॉर्व करके उसकी एनर्जी को ये प्योरीफाई करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जो यंत्र होते हैं वो कॉपर, चांदी या सोने के ऊपर होते हैं। क्योंकि अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है कभी, इवन 9th तक तो साइंस पढ़ी है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको माना जाता है तो वो प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम बट इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो अब प्लैटिनम के बाद जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है वो गोल्ड माना गया है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ चिप्स वगैरह जो डिज़ाइनिंग होती है, जो सर्किट्स की डिज़ाइनिंग होती है, उसमें गोल्ड बहुत काम आता है। और गोल्ड काफ़ी महंगा होने के कारण आम पर्सन हम अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए जो दूसरा बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर। और यहाँ एक रिसर्च की गई कि अगर हम सारी की सारी वायरिंग जो इंडिया में है वो हम अगर ये जो लोहे की जो वायरिंग है उसको अगर हम सिल्वर में चेंज कर दें तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो बेकार हो रही है, क्योंकि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी वायरिंग में ही बेकार हो जाती है, वो अगर हम सिल्वर वायरिंग यूज़ करें तो वो 50% की जगह वो सिर्फ 1 या 2% इलेक्ट्रिसिटी ही बेकार होगी। इट मीन्स 98% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिल्वर में हो जाती है। तो सिल्वर एक अफोर्डेबल है, पर इंडिया में अगर हम कहीं हर जगह इसको यूज़ किया जाए जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिल्वर स्टिल एक बहुत महंगी धातु है। इवन उसके बाद जो नंबर आता है वो कॉपर का आता है। और आपने देखा होगा कि मोस्टली एयर कंडीशंस में कॉपर यूज़ होती है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ाई जा सके, वेस्टेज कम की जा सके, और कॉपर की रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो मोस्ट ऑफ द, अगर हम देखें, यंत्र भी कॉपर में बने होते हैं। हमारी हवा में हर समय कुछ ना कुछ तरंगे होती हैं। हम जो बोलते हैं, हमारी एक गूंज से मल्टीपल तरंगे उत्पन्न होती हैं। हर तरह की गूंज, हर तरह का वर्ड अलग अलग तरंगे बनाता है। उन तिरंगों को हम यंत्र में एब्जॉर्ब करवा के हम उस यंत्र को रख देते हैं ताकि वो तरंगों का इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देर रह सके। हम अगर उसको कॉपर के ऊपर रख रहे हैं, इट मीन्स हमें डेली पूजा करनी होगी। हम डेली पूजा करेंगे, उस कॉपर को एनर्जाइज करेंगे और उसको रख देंगे, और सारा दिन वो कॉपर अपनी वाइब्रेशंस निकालता रहेगा और एक दिन के लिए वो वातावरण को शुद्ध रखेगा। और डेली पूजा अगर हो रही है कॉपर यंत्र के साथ तो इसका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है। अगर वो कॉपर की जगह अगर वो सिल्वर का यंत्र है तो सिल्वर का यंत्र बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, तो उसमें वेस्टेज कॉपर से कम होती है। अगर वो कॉपर से कम होती है, इट मीन्स कि अगर मैं वीक में 2 दिन अगर मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ सिल्वर यंत्र के आगे, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और 2 दिन वीक में करने के बाद वो अपने आप ही रेडिएशंस में उस चीज़ का इम्पैक्ट रखेगा, हमारे इन्वायरमेंट में उस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। अगर वही चीज़ अब गोल्ड में आ गई तो गोल्ड में हमें क्या है, 15 दिन में एक बार अगर हम मंत्र अच्छे से कर लें तो भी सेम इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारी ये यंत्र वर्क करते हैं। तो अगर आप मेरी ये इमेज देखो तो यहाँ पे कुछ मैंने यंत्र यहाँ पे रखे हैं। सबसे लेफ्ट यहाँ से सबसे पहला यंत्र है वो श्री यंत्र है। जब हम किसी यंत्र का निर्माण करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वाकई ये सही यंत्र है या नहीं है,
तो हमें उस यंत्र के सबसे सेंटर ट्रायंगल को देखना होता है। सबसे सेंटर ट्रायंगल अगर श्री यंत्र का देख रहा हूँ तो वो देखो ट्रायंगल का जो कोण है वो नीचे की तरफ है और सेंटर में बिंदु है। अगर वो कोण नीचे की तरफ है इट मीन्स कि वो जो यंत्र है वो एक देवी का यंत्र है, वो एक फीमेल एनर्जी है। और जो मनी एनर्जी और हर तरह के मोस्टली जो एनर्जीज होती हैं तांत्रिक एनर्जीज, वो देवी एनर्जीज होती हैं। तो जो भी देवी का यंत्र बनेगा, जो भी शक्ति का यंत्र बनेगा, उसमें ये ट्रायंगल नीचे को आएगा और सेंटर में एक डॉट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी रचना को देखूँ, इसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखूँ, तो सेंटर में ट्रायंगल नीचे को और इसमें डॉट है। और जो यंत्र का सबसे आउटर एरिया होता है, इसमें 4 द्वार होते हैं। देखो 4 कोने यहाँ पे आपको बने हुए नजर आ जाएंगे। ये जो 4 द्वार होते हैं ये हम पूरे ब्रह्मांड की 4 दिशाओं को यहाँ पे संबोधित करते हैं। ये एक पूरे ब्रह्मांड की सभी चारों दिशाओं से मुझे एनर्जी मिल रही है। और वो एनर्जी कहाँ पे आ रही है? सबसे पहले ये सर्कल पे आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मांड, ये पूरे यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है। एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। सो हर एक सर्कल का यहाँ पे अलग मीनिंग होता है। तो आउटर सर्कल से वो थोड़ा इनर सर्कल पे आया। इनर सर्कल के बाद वो यहाँ पे देखो अब ट्रायंगल पैटर्न शुरू हो गया। जहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न शुरू हो जाता है इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और कुछ ट्रायंगल ऊपर की तरफ है आउटर में और कुछ ट्रायंगल नीचे की तरफ है। हर ऊपर और नीचे ट्रायंगल का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जो ट्रायंगल नीचे का मीनिंग है उसका मीनिंग होता है कि ये यहाँ पे दैवी शक्ति है। जो ट्रायंगल ऊपर को है उसका मीनिंग है यहाँ पे जो शक्ति है ये देव शक्ति है। सो देव शक्ति और देवी शक्ति ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये श्री यंत्र। अब अगर इसको छोड़ दूं, अगर मैं सेकंड यंत्र देखूं, ये दुर्गा बीसा यंत्र है। ये देवी दुर्गा का यंत्र है। लक्ष्मी के लिए श्री यंत्र होता है, पर लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए वहाँ पे मेल पैटर्न्स आपको मिलेंगे। पर अगर मैं दुर्गा बीसा यंत्र की बात करूँ, यहाँ पे देखिए सबसे सेंटर में ये ट्रायंगल नीचे की तरफ, इट मीन्स फीमेल एनर्जी है। उसके बाहर का ट्रायंगल भी नीचे की तरफ है और सेंटर में ओम लिखा है और इसमें मंत्र लिखा है ओम एम चामुंडा विच्चे नमः। तो ये इसका ये मंत्र है, वो दुर्गा बीसा यंत्र का मंत्र है। तो यहाँ भी देखिए सबसे आउटर में ये यूनिवर्स को डिनोट किया गया। यूनिवर्स के अंदर एक सर्कल है, आउटर सर्कल, और एक इनर सर्कल है, उसमें 2 ट्रायंगल है और ये दोनों नीचे की तरफ है क्योंकि देवी दुर्गा के साथ अगर हम बात करें, हम किसी भी मेल एनर्जी की यहाँ पे पूजा नहीं करते हैं। ये देवी दुर्गा एक टोटल फीमेल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, शक्ति है ये, इसलिए इसका ये इस तरीके से पैटर्न है। अब मैं थर्ड यंत्र देखता हूँ। जो हमारा थर्ड यंत्र है ये हनुमान जी का यंत्र है। और हनुमान जी मैंने पहले बता दिए मेल एनर्जी है, तो वो ऊपर की तरफ इसके सारे के सारे ट्रायंगल बनेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हनुमान जी को हम डिनोट करते हैं ऑरेंज कलर में, तो ऑरेंज कलर के सारे जो ट्रायंगल हैं वो ऊपर की तरफ है। ये मारुति यंत्र है ये, इसमें तो जो एनर्जी का राइज हो रहा है वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसका जो सबसे जो सेंटर वाला जो है वो ऊपर की तरफ है। तो एनर्जी यहाँ पे ऊपर की तरफ रेज हो रही है। अब कुछ ग्रीन ट्रायंगल है नीचे की तरफ। अब हम कहेंगे हनुमान जी के साथ तो कोई हम फीमेल की पूजा नहीं करते हैं, तो ये सही है, हम फीमेल की पूजा नहीं करते हैं। फिर भी जो हनुमान जी को जो सारी की सारी पावर्स मिली हैं वो देवी सीता ने उनको सिद्धियों की पावर दी है। तो इसलिए जो सिद्धियों की पावर उनके पास जो है, अगर हम हनुमान चालीसा पढ़े तो उसमें लिखा है कि माता सीता ने हनुमान जी को कुछ सिद्धियां दी। और यहाँ पे अगर मैं ग्रीन वाले ट्रायंगल्स का अगर मैं काउंट देखूँ तो इट इज़ टोटल काउंट इज़ 3 सबसे नीचे हैं, 3 ऊपर और 2 3 3 और ये हुए टोटल 8। और मीन्स अष्ट सिद्धियाँ, इनको 8 सिद्धियाँ यहाँ पे 8 अलग अलग जो फीमेल पावर्स इनको यहाँ पे मिली हैं इस यंत्र में जो डिनोट किया गया है। अब हर यंत्र में आपने देखा होगा कि कुछ यंत्र होते हैं उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ की हर वैल्यू का एक मीनिंग होता है।
सो 1 का अलग मीनिंग है, 2 का अलग मीनिंग है, 3 का अलग मीनिंग है। हर एक नंबर में एक पावर होती है। सो ये उस नंबर की पावर के साथ हम इस यंत्र को यहाँ पे एनर्जाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं लास्ट जो अगर मैं ये यंत्र देखूँ, ये शिव यंत्र है। और शिव यंत्र का क्योंकि ये मेल एनर्जी है, सेंटर पॉइंट देखिए ट्रायंगल ऊपर की तरफ है और शिव के साथ शक्ति की उपासना होती है। सो इस ट्रायंगल के बाद देखो एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको शिव शक्ति कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्योंकि अगर ये जो सेंटर ट्रायंगल का अगर जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ होता तो ये शक्ति का होता, पर शिव और शक्ति की उपासना इकट्ठी होती है, शिव शक्ति कभी अलग नहीं होते हैं। बट जो सेंटर पॉइंट अगर ऊपर की तरफ है तो इट मीन्स कि मैं स्पेसिफिकली मेन एनर्जी में शिव की उपासना कर रहा हूँ। वही अगर ये सेंटर वाला पॉइंट अगर नीचे की तरफ होता तो इट मीन्स कि मैं शक्ति की उपासना कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाहर का जो अगर पैटर्न मुझे बता रहा है ये शिव शक्ति, ये शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी इसमें है। बट स्पेसिफिकली बेसिकली जो मेरा जो पॉइंट ऑफ जो मेडिटेशन होना चाहिए या पॉइंट ऑफ जो कंसर्न होना चाहिए वो यहाँ पे मेल एनर्जी के लिए। तो ये मेरा यहाँ पे एक शिव यंत्र है। और शिव यंत्र के बाहर अगर मैं देखूं कि कई और भी यंत्र होते हैं जिसके बाहर आप देखो कमल की पंखुड़ियों की तरह ये बने होते हैं। सो इन अगर ये कमल की पंखुड़ियों की तरह बने हुए इट मीन्स कि इसको हमें अगर मेडिटेशन करनी है तो इसको हमें हार्ट चक्रा के ऊपर रखना है, क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा के ऊपर भी इस तरीके से कमल का पैटर्न होता है। तो हम चक्कर जब मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें हम हमारे चक्कर डिज़ाइन को बहुत अच्छे से मैं वहाँ पे समझा रहा हूँ। तो उसमें हम इस यंत्र विज्ञान को बहुत डीपली समझेंगे कि आखिर ये हमारे एंशियंट जो नॉलेज है ये यंत्रों की, इसके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम इसके थ्रू धन वैभव अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका काम सिर्फ वशीकरण का है, तो वो वशीकरण यंत्र किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी हम उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें सिर्फ यंत्र नहीं, हम इसमें रेकी एनर्जी को समझेंगे। तो रेकी एनर्जी क्या है कि हम एक क्योंकि हम मानते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्ति विचरित करती है, उस शक्ति को हम अलग अलग तरीके से आह्वान कर सकते हैं। और उस शक्ति का आह्वान करने का वन ऑफ द मेथड जो है, जो सबसे इजी मेथड है वो रेकी एनर्जी है। हम उस रेकी एनर्जी से उस एनर्जी को आह्वान यहाँ पर करना सीखेंगे। उसके में कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंज करेंगे। एट द एंड मैं रेकी एनर्जी और इस यंत्र की एनर्जी को यहाँ पे मिक्स करके, और मैंने एक रेकी का एक अलग से मैं प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। सो दैट इज़ यांत्रिक रेकी। तो यांत्रिक रेकी को हम समझेंगे इस यंत्र और रेकी का कॉम्बिनेशन करके एक ऐसे सुपर एनर्जेटिक चीज़ हम तैयार कर लेंगे जिससे कि हम अपनी और दूसरों की लाइफ बहुत अपर लेवल पे लेके जाएंगे। सो इसलिए मैंने रेकी के तीनों लेवल रखे हैं और यहाँ पे यंत्र विज्ञान रखा है। तो यंत्र विज्ञान और रेकी को मिक्स करके एक हम एनर्जी के न्यू फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो मेडिटेशन में हमारे पुरातन में सबसे पुरानी जो मेडिटेशन, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिटेशन भगवान शिव ने पार्वती को सिखाई है। जो ये 112 डिफरेंट मेडिटेशंस भगवान शिव ने पार्वती को सिखाई हैं। तो उनमें से जो बेस्ट 10 मेडिटेशंस हैं जो हमें चाहिए, जो आम इंसान उनको यूज़ कर सकता है, एक आम इंसान अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकता है और वो करने में आसान हो और उसको करने से हम निर्वाण की तरफ चले जाएं, तो वो 10 मेडिटेशंस मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो ये हमारा टोटल पैकेज का मैंने एक कोर्स बनाया है। अगर आपको समझ आया होगा कि यंत्र कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, तो हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं यंत्र विज्ञान को। और उसके साथ साथ रेकी की एनर्जी को कैसे यूज़ करना है यंत्र के साथ, और उसके बाद काल भैरव तंत्र की मेडिटेशंस, और साथ साथ हम इसमें चक्रास, हम अपने चक्रा सिस्टम को भी समझेंगे। तो ये सारा का सारा कोर्स बहुत एलेबोरेट, बहुत वास्ट कोर्स है, पर मैंने एक
कोशिश करिए कि 21 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करें, और फीस जस्ट 8,000 रुपीज़ में आपको ये खजाना मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो होपफुल आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने जो सिस्टम है, यंत्र का सिस्टम है, हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। थैंक्स।